कहानी की शुरुआत में हमें ट्रेन स्टेशन पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है। जो प्रमोशन के न मिलने पर बहुत दुखी होता है। जो ड्यूटी खत्म करके सीधा अपने सेल पर आता है जहां उसे एक लेटर मिलता है। यहाँ जो ने अपनी प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था और जो कि उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया होता है और उसकी जगह उसके एक दोस्त डेविड को प्रमोशन मिल जाती है। यहाँ डेविड जो को बताता है कि आज रात की आखिरी ट्रेन में तुम्हें ड्यूटी करनी होगी। आगे से जो उससे कहता है कि मेरी शिफ्ट तो अभी खत्म हुई है। अब जो को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद जो ट्रेन में सभी पैसेंजर्स का वेलकम करता है और सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लग जाता है। तभी टिकट चेक करते करते जो एक लेडी से उसका टिकट चेक करने के लिए कहता है, लेकिन आगे से वो लेडी उसे बताती है कि मेरा टिकट रास्ते में कहीं खो गया है। आगे से जो कहता है कि आपके पास टिकट नहीं है तो उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। यहाँ हमें यह पता चलता है कि जो की प्रमोशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं की गई क्योंकि जो दिल का साफ था और वह ट्रेन में अपने पैसेंजर से फाइन बहुत कम लिया करता था। इसलिए आज जो को पैसेंजर से पूरा फाइन लेना पड़ता है। अब जब जो सभी पैसेंजर से टिकट ले चुका था तो वहाँ एलन भी उसी ट्रेन में खाना सर्व करने आ रही होती है। ये देखकर जो उससे पूछता है कि तुम्हारी भी आज नाइट टाइम ड्यूटी है तो एलन उसे बताती है कि मैं भी डबल शिफ्ट पर हूँ। वो अपने घर के कुछ खर्चों की वजह से डबल शिफ्ट ड्यूटी करती है। अब जो अपनी ड्यूटी खत्म करके थोड़ा आराम करता है और तभी बाहर तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी और कुछ ही आगे आने पर वह ट्रेन अचानक रुक जाती है और ट्रेन में ड्राइवर इमरजेंसी कॉल देता है कि ट्रेन के व्हील्स में कुछ मसला आ गया है, इसलिए हमें अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। ये देखकर ड्राइवर ट्रेन के सभी व्हील्स को एक एक करके चेक करने लग जाता है। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स का सामान इधर उधर गिर जाता है और जो सभी पैसेंजर्स को शांत होने के लिए कहता है। जो से पैसेंजर्स कहते हैं कि इतनी अचानक ट्रेन कैसे रुक गई है, ऊपर से घना जंगल और तेज बारिश। जैसे तैसे करके जो सभी पैसेंजर्स को शांत करा देता है और ट्रेन में एक मैसेज देता है कि गार्ड ट्रेन को चेक कर रहा है और कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। और उसी दौरान ड्राइवर को ट्रेन के नीचे एक हिरन दिखाई देती है जो ट्रेन के एक व्हील में फंसी हुई थी। ड्राइवर उसे निकाल ही रहा होता है कि तभी जंगल से कुछ अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है। ये देखकर ड्राइवर घबरा जाता है और इसी दौरान वहाँ से एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और वो उसे वहीं पर मार डालता है। अब ड्राइवर को ट्रेन से बाहर गए बहुत समय हो चुका था, इसलिए जो और एलन दोनों ट्रेन के दरवाजे से बाहर उसे जोर जोर से आवाज देते हैं, लेकिन ड्राइवर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये देखकर जो फौरन इमरजेंसी कॉल करता है और कहता है कि हमारी ट्रेन खराब हो चुकी है, हम एक जंगल में फंस गए हैं और ड्राइवर भी गायब है। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि सिग्नल न होने की वजह से कॉल स्टेशन नहीं जा पा रही थी। इसलिए जो ट्रेन में सब पैसेंजर्स को झूठ बोलता है कि कुछ ही देर में ट्रेन ठीक हो जाएगी, लेकिन वहाँ सब पैसेंजर्स को जो की बात पर शक होता है। इसलिए जो को न चाहते हुए भी उन्हें बताना पड़ा कि ड्राइवर ट्रेन से बाहर गया था पर अभी तक वो वापस नहीं आया। ये देखकर सभी पैसेंजर्स का डर और भी बढ़ने लगा और सब उस पर चिल्लाने लगे। और इसी दौरान वहाँ पर एक पैसेंजर एड्रियन आता है और कहता है कि एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास इस जंगल से निकलने के लिए दो रास्ते हैं, या तो पूरी रात हम इस ट्रेन में गुजारें या फिर हमें पैदल यहाँ से अगले स्टेशन तक जाना होगा। इसलिए सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सबको मना करता है और कहता है कि सेफ्टी रूल्स के मुताबिक सबको ट्रेन के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन जो को ट्रेन का दरवाजा खोलना पड़ा और सब पैसेंजर्स एक एक करके आगे बढ़ने लगे। सब खामोशी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ से उनकी मौत का सफर शुरू हो चुका था। आगे बढ़ते हुए सभी को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन सब उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही आगे आने पर वहाँ सभी पेड़ हिलने लगते हैं। यह देखकर उन्हें लगा कि शायद ये ड्राइवर होगा, इसलिए जो और एलन दोनों वहाँ चेक करने के लिए आते हैं कि तभी वहाँ पर उनके ड्राइवर की बॉडी किसी ने बीच से फाड़ दी होती है। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है और फौरन वहाँ से भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके सब उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और सभी ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वहां पर एक औरत समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे वह भेड़िया उसे जोर जोर से ऊपर नीचे पटक पटक कर मारता है और किसी तरह सबने उसे अंदर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस भेड़िए ने जनी पर इतना जोर से हमला किया कि उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। अब ज्यादा खून बह जाने की वजह से जनी की हालत और भी खराब होने लगी थी। जब सैम और मैथ्यू दोनों बाहर देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वह भेड़िया दोबारा उन पर हमला करता है। वह भेड़िया अपने नुकीले पंजों से किसी तरह ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है। यह देखकर जो फौरन इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान सैम आता है और जो से कहता है कि हमें किसी तरह इंजन को स्टार्ट करना होगा, लेकिन तभी वह देखता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है और जो से कहता है कि हमें किसी तरह ट्रेन से बाहर जाकर फ्यूल लाइन को रिपेयर करना होगा। इसलिए जो सब पैसेंजर्स को बताता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है, इसलिए ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पा रही है। यह सुनकर सब लोग कहते हैं कि अगर ट्रेन ठीक ना हुई तो हम सब उस भेड़िए का शिकार बन जाएंगे। सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन के दूसरे कैबिन से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये देखकर जो, सैम और एड्रियन तीनों जानने लगते हैं, लेकिन वो आवाज एक टॉयलेट से आ रही होती है। जो डरते डरते टॉयलेट को खोलने लगता है और जब जो दरवाजा खोलता है तो वहाँ से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम पॉल था।
क्योंकि पॉल ट्रेन के अचानक टकराने से टॉयलेट में बेहोश हो गया था। ये देखकर सब थोड़ा शांत होते हैं। सब पैसेंजर्स शांति से बैठे ही होते हैं कि तभी एक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और ट्रेन में सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। और इसी दौरान नीना के फोन पर किसी की कॉल आती है। वो कॉल नीना की मॉम की थी। सब उसे कहते हैं कि इस जगह का एड्रेस बताओ, लेकिन नीना डर से सही तरह बता नहीं पाती। और तभी वह भेड़िया वहाँ एक खिड़की से नीना पर हमला कर देता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है और वहीं पर उसे मार डालता है। इसलिए सब पैसेंजर्स वहाँ पर और भी डर जाते हैं, क्योंकि अब वो भेड़िया एक एक करके सबको मार डालेगा। ये देखकर ट्रेन में मौजूद एक आदमी जेड सबसे कहता है कि अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो वो भेड़िया हम सबको मार डालेगा। जेड कहता है कि क्या इस ट्रेन में कुछ हथियार हैं, और खुशकिस्मती से उन्हें उस ट्रेन में बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं, जिससे वहाँ सभी खिड़कियों और दरवाजों को मजबूती से बंद करने लगते हैं। अब रात में सब लोग शांति से बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर जेनी को उल्टी आती है और उस उल्टी के साथ उसके सभी दांत भी गिरने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर फिर से ट्रेन के दरवाजे हिलने लगते हैं और वो खतरनाक भेड़िया ट्रेन के सभी दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने लगता है। सब लोग इससे पहले कि वहाँ से निकल पाते, वो भेड़िया ट्रेन के अंदर आ जाता है और जो को मारने ही वाला होता है कि तभी एलन उसे एक चाकू दे मारती है, जिससे जो की जान बच जाती है। लेकिन वो भेड़िया भी एलन पर हमला करता है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर वहाँ सब लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। गुस्से से भरा वो भेड़िया सैम को गले से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। इसी दौरान एड्रियन उस पर वार करता है, जिससे भेड़िया सैम को छोड़ देता है और मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू उस भेड़िए को वहीं पर ढेर कर देता है। सब उसे गौर से देखते हैं। वो भेड़िया आधा इंसान था और आधा जानवर। किसी को कुछ समझ नहीं आता और वे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं कि इसी दौरान उस भेड़िए को दोबारा होश आता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, जो उसे वहीं पर ढेर कर देता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, जेनी भी भेड़िए में बदल रही थी, क्योंकि उस भेड़िए के काटने पर वो भी अब आधी इंसान और आधी भेड़िया बन चुकी थी। ये देखकर एड्रियन कहता है कि अगर हमने इसे न मारा तो हमें ये मार डालेगी। इसलिए एड्रियन जेनी को मारने ही वाला होता है कि सब लोग उसे रोक लेते हैं। इसलिए जो एड्रियन और जेनी दोनों को बांध देता है। अब ट्रेन के फ्यूल लीकेज को बंद करने के लिए सैम बाहर जाने के लिए रेडी होता है। तभी मैथ्यू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ। बाहर जाने से पहले सैम एलन और जो को बताता है कि ये लाइट जब हरी होंगी तो मतलब मैंने लीकेज को ठीक कर दिया है, और जब फ्यूल गेज की सुई ऊपर जाएगी तो तुरंत इंजन को ऑन कर देना। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेलरेटर को दबा देना, फिर ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सैम और मैथ्यू दोनों ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और फ्यूल लीकेज लाइन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनी की हालत और भी खराब होने लगती है और एड्रियन सबसे कहता है कि अभी भी हमारे पास समय है, जेनी को मार देना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इधर सैम को वो लीकेज लाइन मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और फौरन लीकेज को रिपेयर करने लगता है। और इसी दौरान जंगल से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है, इसलिए मैथ्यू उस आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगता है। पीछे से सैम उसे कहता रहा कि जंगल में मत जाना, लेकिन मैथ्यू ने उसकी एक न सुनी और वो घने जंगल में घुस जाता है। और कुछ ही आगे आने पर वो जंगल में एक पेड़ के ऊपर देखता है तो वहाँ नीना को वो भेड़िए खा रहे होते हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पीछे से वो सब भेड़िए भी उसके पास आ जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। दूसरी तरफ सैम भी लीकेज को रिपेयर कर देता है और ट्रेन के अंदर हरी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सैम के आने का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान वो सब भेड़िए ट्रेन के पास आ जाते हैं और सैम को देखने लगते हैं, लेकिन सैम वहाँ पर नहीं था, क्योंकि सैम पहले ही ट्रेन से लटक कर ऊपर छिप जाता है और वो भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो ट्रेन की हेडलाइट्स को ऑन करता है तो वो भेड़िए ट्रेन के सामने खड़े थे। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं, इसलिए एलन न चाहते हुए भी फौरन ट्रेन को स्टार्ट कर देती है। तभी ट्रेन के चलने की वजह से सैम ट्रेन को नीचे मजबूती से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जेनी भी पूरी तरह भेड़ियों जैसी बन चुकी थी और वहाँ सब पर हमला कर देती है। लेकिन इसी दौरान ट्रेन के दरवाजे के पास वो भेड़िए केट पर हमला कर देते हैं, लेकिन एड्रियन उसे बचाने की बजाय उसे ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है, जिससे केट नीचे गिर जाती है। केट ट्रेन को जाते देखकर चीखती है, लेकिन ट्रेन उसके हाथ से निकल चुकी थी। इसी दौरान वो सब भेड़िए उस पर हमला करके वहीं पर उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ जेनी अपने ही पति जेड को काट कर मार डालती है। इधर ट्रेन के नीचे सैम भी अपनी हिम्मत हार जाता है और ट्रेन की फ्यूल पाइप दोबारा लीक करने लगती है, जिससे ट्रेन दोबारा बंद हो जाती है। ये देखकर जो बहुत गुस्से होता है। यहाँ जेनी एड्रियन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जो और एलन आकर उसे मार डालते हैं। इसी दौरान बाकी सब भेड़िए भी ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और तीनों का पीछा करते हैं, लेकिन जो भी दोनों कैबिन के दरवाजों को बंद कर देता है। जो बाहर निकलने के लिए ट्रेन का दरवाजा खोल रहा होता है, तभी एड्रियन जो के सर पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि एड्रियन चाहता था कि दोनों को भेड़ियों के हवाले करके खुद यहाँ से भाग सकें। लेकिन इसी दौरान एलन एड्रियन पर हमला करती है और वह गिर जाता है, लेकिन एड्रियन किसी तरह ट्रेन का दरवाजा खोलकर खुद भाग जाता है, जिससे जो और एलन दोनों ट्रेन के अंदर फंस जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो भेड़िए दोनों तरफ से आकर उन पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सैम आकर उन सब भेड़ियों पर आग फेंक देता है और फौरन एक रॉड जो को देकर कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे तैसे करके जो और एलन दोनों ट्रेन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो भेड़िए सैम को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जो और एलन दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िए दोनों का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जो एलन से कहता है कि मैं इन
भेड़ियों से लड़ता हूँ, तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। एलन को न चाहते हुए भी जो को अकेले छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। इधर वो सब भेड़िए जो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर उसे वहीं पर मार डालते हैं। दूसरी तरफ एलन भी अपने ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। यहाँ सिर्फ वही बच पाती है और उसके हाथ में जो की नंबर प्लेट होती है, जो कि उसके पास जो की एक यादगार थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में एड्रियन दिखाया जाता है, जो कि खुशी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही मिनटों के लिए थी और तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए उसे घेर लेते हैं, जिनमें जो भी होता है जो अब भेड़िया बन चुका था, और उसे वहीं पर मार डालते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा।